अभी जो आपने गिफ्ट दिया है रजब को, कितनी मालियत का है? कि उसने तो जो सलामी के पैक अनबॉक्स किए हैं वो भी उसने दिखाया है कि इस नाम पे इतने इतने पैसे आए हैं। तो ये भी एक शरारत सोची समझी से आगे कि बंदे को रात तोहफा मिल रहा है। तो दुनिया में आप कोई भी चीज़, चाहे आपको कोई गाड़ी मिले, कोई भी चीज़ मिले, अगर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो उसके लिए टाइम लगता है। मिस्टर पतलू का क्या मामला हुआ? इतनी एक जंग छिड़ गई है उनकी आपस में और फैमिली तक को वो बीच में लेकर आए हैं लड़ाई झगड़ों में। तो क्या लगता है कि ये क्या सबसे बड़ी शादी कहलाई जाएगी या इससे पहले आपने जो शादी अटेंड की है वही अभी भी बड़ी है? अभी इसका जवाब दे आप। ये बड़ा मैं यही सोच रहा था, मैं कहा अल्लाह करे ये सवाल ना पूछे। तुसी मेरी भैन है, चाह रहे कि मेरी दोमा च किसी एक नहीं होगी नहीं, ये तो लोगों को नजर भी आ रहा है ना स्क्रीन पर कि किसकी बड़ी है। इससे मेरे साथ काशिफ ज़मीर साहब मौजूद हैं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा रजब भट्ट की शादी की जो तकरीबात थी, तमाम लोगों की नजरें उसके ऊपर थी। काशिफ ज़मीर साहब भी वहां पर पहुंचे और सलामी में इन्होंने क्या दिया। उससे पहले सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड पर जफर सुपारी के भाई की शादी चल रही थी। इनसे पूछते हैं कि क्या जफर सुपारी के भाई की शादी का रिकॉर्ड टूटा और आजकल बड़ी तकरीबात में आप जा रहे हैं, कहीं पर डॉलर लुटा रहे हैं, कहीं पर हैवी अमाउंट की आप सलामियां दे रहे हैं। चक्कर क्या चल रहा है ये आज का सोशल मीडिया पे? देखिए एक्चुअली मैं कोशिश यही करता हूँ मेरी बहन के जो भी काम करूँ वो ऐसा हो कि वो एक थोड़ा सा अच्छा अगले की इज्जत के लिए बने। लेकिन लोग उसको कॉपी कर लेते हैं या कोई चीज़ कर लेते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ मैं जिसकी भी शादी पे जा रहा हूँ तो उसकी इज्जत बने। तो लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि वो शुरू से एक वो चीज़ ऐसी कि जो भी काम करना है डिफरेंट करना है, तो इस वजह से वो करता हूँ, वो वायरल हो जाता है। अभी आप इससे पहले जफर सुपारी के भाई की शादी पर आपको देखा गया, आप डॉलर जो हैं वो उसकी बरसात वहाँ पर चल रही थी। लोगों ने वहाँ पर भी आप सारों को छोड़ के आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि ए डॉलर जड़े ने सही नहीं है। नहीं, उसमें मैं बताऊं कि वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी सामने। वो एक बंदे ने वो वीडियो लगाई थी, इवन कि जिसने वो वीडियो उसने लगाई थी उस फंक्शन पे तो मैं गया ही नहीं था, ठीक है। अच्छा। और वो भी वो $1, क्योंकि मैंने उधर जो डॉलर फेंके थे वो सारे 100 के थे। और इस बात की जो कंफर्मेशन जफर सुपारी भाई ने खुद भी कर दी थी कि भाई जाहिर सी बात है ये सारे पैसे तो वो आपको पता है कि जलने वाले लोग हैं तो जलते रहे, मुझे कोई अल्लाह का शुक्र है फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने उड़ाया, मैं मेरे लिए बेसिकली बात यह है कि जिस बंदे के लिए मैंने किया, जब उनको ये चीज़ मेरी नजर आ गई तो मुझे दुनिया की नहीं परवाह। आपका हाथ रोका जा रहा था उस शादी में। जाहिर सी बात है, अब एक बंदा, मैं जाहिर सी बात है, वो मेरी भी अगर फंक्शन पे आते और मुझे नजर आता कि वो जिनके साथ मेरा ताल्लुक है वो इस तरह पैसे फेंक रहे हैं, ज्यादा पैसे फेंक रहे हैं, तो मैं उनका हाथ इसी तरह ही रोकता। और जफर भाई मुझे इसलिए बार बार रोक रहे थे कि भाई ना फेंक। उस हाथ रोकने की वजह से अब ये जो रजब भट्ट की शादी पर आप आए, आपको ज्यादा पैसे लुटाते नहीं देखा गया, बस आपने सलामी के तौर पर उसको एक वॉच गिफ्ट की है। कितनी मालियत की है ये सारा कुछ, हर जो जिसने भी सलामी दिया वो दिखा कर दिया शादी पे कि हम लोग ये दे रहे हैं। ये क्या मामला है? दिखाने की क्या जरूरत है? एक्चुअली देखिए उन लोगों ने तो अपनी वो व्लॉगिंग और ये चीज़ें करनी होती। देखिए मैं तो उनकी मोहब्बत में गया था, ठीक है। ज़ाहिर बाकी रजब भाई से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। तो देखिए तोहफे की कोई कीमत नहीं होती। अगर एक गुलाब का फूल भी अच्छी नीयत से दे दिया जाए तोहफे की शक्ल में तो उसकी भी बहुत कीमत है। शादी में गुलाब के फूलों के बुके नहीं, वो भी डॉलर के बुके चल रहे थे। हाँ, तो वो तो लोगों ने कॉपी किया वो ट्रेंड पर। जाहिर सी बात मुझे अक्सर ये लोग ये कह रहे कि काशिफ भाई आपने ये खराब कर दिया कि लोग जो है ये डॉलर पे शुरू हो गए। मैं कहा मैंने काम किया था $100 वाला शुरू, अब लोग दिल बढ़ा करे वो भी $100 वाले बने। एक $1 से क्या होता है, वो करके 270 रुपये बनते तो उससे क्या फर्क पड़ गया था $1 से। अभी जो आपने गिफ्ट दिया है रजब को, कितनी मालियत का है? तोहफे की कोई कीमत नहीं, हमें तो बता दें। नहीं देखें, तो उसको ना बताए, हमें तो बताए ना। नहीं एक्चुअली देखें, क्योंकि उसने तो जो सलामी के पैक अनबॉक्स किए हैं वो भी उसने दिखाया है कि इस नाम पे इतने इतने पैसे आए हैं। देखें वो सारी मैं आपको बात बताता हूँ कि इसमें वो जब भाई देखें उनकी वो एक व्लॉगिंग है, तो मेरी ये नीयत है। देखें वो चीज़ अगर मेरी खुद की ज़ात के लिए होती तो फिर तो मैं बताता कि हाँ भाई ये चीज़ इतने की है। देखिए जब मैंने तोहफे के लिए दे दी तो वो एक तोहफे की कीमत लगाना मेरे ख्याल में वो एक बहुत गलत चीज़ है। तो इसलिए देखें तोहफा जो है वो लाजवाब कीमत होता है, तो उस पर आपको शादी खत्म हो गई, अब शादी के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो हम लोगों को नजर आ रहे हैं। जैसे जलजले के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं ना, वैसे आ रहे हैं। शादी पे बड़े मसाइल खड़े हुए हैं। पहले रजब भट्ट की जो गिरफ्तारी हुई, जो उसने तहाइफ ली है उसकी वजह से, उसके बाद जो टिकटॉकर्स और जो भी यूट्यूबर्स आए हुए थे उनके आपसी क्लैश जो है वो अब सामने आ रहे हैं। शादी भी आप तो गए हैं, क्या ऐसे वहाँ पर मामला हुए हैं? देखिए आपको मैं बात बताऊं कि अक्सर ये जो मोस्टली टिकटॉकर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलते तो हैं लेकिन अंदर ही अंदर ये दूसरे से जेलस भी होते हैं। अब कहीं ना कहीं पे वो चीज़ आप किसी भी आप बहाना बना के आप निकालें तो एक अलग बात है। अब देखेंगे रजब के साथ भी ये जो चीज़ हुई कि उसका रात को उसको शेयर गिफ्ट मिला, अगले दिन पुलिस उसको पकड़ने, वाइल्ड लाइफ वाले पकड़ने चले गए। तो ये भी एक शरारत सोची समझी से आगे कि बंदे को रात तोहफा मिल रहा है। तो दुनिया में आप कोई भी चीज़, चाहे आपको कोई गाड़ी मिले, कोई भी चीज़ मिले, अगर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो उसके लिए टाइम लगता है। तो अभी वो एक रात पहले वो वीडियो में उसने पूछा भी कि इसका लाइसेंस वगैरह क्या चीज़ है, तो जिस बंदे ने गिफ्ट किया उसने कहा भैया आपको मेरे पास आना पड़ेगा तो फिर ये इसका आपको क्लियर हो जाएगा, लाइसेंस बन जाएगा। लेकिन देखें सोची समझी
शरारत हुई है, तो मैं इस पर यही बात कहूँगा कि देखें कि आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के बजाय दुनिया को तमाशा दिखाते हैं, और मोस्टली ये लोग इसलिए भी ये काम करते हैं कि आपस में लड़ाई करके उसकी व्यूअरशिप मिले हमें। रजब का कहना था कि मेरे जैसा शेर था, शेर का बच्चा मेरे से ले लिया गया, और उसके बाद वो जो भी उसको बाकी जो सलामी में उसको चीज़ें मिली हैं उनका भी इशू था। नहीं देखिए मेरी बहन, उसमें चीज़ ये है कि आप देखें उसको सलामी मिले, गिफ्ट लोगों ने देखे, जो जो मोहब्बत थी, जिसने जो जो ठीक लगा उसने वो दिया। अब इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, कि अगर आगे एक बंदा मोहब्बत से उसको शेयर दे के गया, उसने वो चीज़ उसकी क्लियर किया, वो ज़ाहिर सी बात है इस शादी से फ्री हो गए 2-4 दिन में, उसने उसका लाइसेंस के लिए कुछ ना कुछ करना था, लेकिन फ़ौरन आके उसको पकड़ लिया। देखें मर्द ही जाते हैं जेलों में, अगर वो हवालात के लिए वो कुछ देर के लिए अगर गया तो मर्द ही जाते, कोई मसला नहीं। हमारे आप मुल्क में पॉलिटिशियन देख लें, बड़े बड़े लोग देखें, हमारे नबी पैगंबर जो है उन्होंने भी ये कैदों में रहे हैं, तो हम तो उनके पाँव के खा के बराबर भी, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, इससे कुछ भी मुनीब भट्ट और मिस्टर पतलू का क्या मामला हुआ? इतनी एक जंग छिड़ गई है उनकी आपस में, और फैमिली तक को वो बीच में लेकर आए हैं लड़ाई झगड़ों में। कुछ ऐसा वहाँ पर हुआ था कि मुनीब की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आई हो कि मैं किसी पतलू को नहीं जानता और इसके आने से हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर उसके बाद पतलू ने उसका जाहिर है जवाब बड़े बुरे तरीके से दिया है? नहीं देखें, एक्चुअली इसमें हुआ ये है कि अब जाहिर सी बात है जो जो बंदा अपनी तरफ से वो चीज़ करना चाहता है। अब देखें हर बंदे ने अपनी अपनी मोहब्बत दिखाई है, पतलू ने आगे जो अपनी मोहब्बत दिखाई है रज्जब के साथ, तो वो कुछ लोगों को जाहिर सी बात है नहीं हो सकता। अब लेकिन इसमें किसी की कोई गलत बात नहीं है, अगर आपके दिल में कोई चीज़ है तो आप भी दुनिया को दिखाएं, आप भी करें, वो आपके सामने सारी चीज़ आ जाएगी। अब देखें उनकी लड़ाई को छोड़ दी, लोगों ने उसको डबल मीनिंग करके बढ़ावा देके उसको नेगेटिव पॉइंट दे दिया, जिसकी वजह से वो बात उनकी खराब हो गई है। अब तो काफी ज्यादा खराब चल रही है, अगर आपको अंदाजा हो तो। अब तो बहुत ज्यादा ये कहा जा रहा है कि मुनीब की जाके टिंड कर दो, इसके मारपीट करो इसके साथ। ये तो लड़ाई बहुत ज्यादा, ये आफ्टर शॉक्स कब तक देखने को मिलेंगे? नहीं, इसमें मैं आपको ये बात बताऊं, ये कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ एक जो ये आपको मैंने बताया कि मोस्टली ये जो लड़ाइयाँ होती है ना टिकटॉक की, ये सिर्फ व्यूअरशिप के लिए होती है। और ये आज अगर ये दोनों लड़ रहे हैं तो ये कुछ दिनों के बाद ये देखिए इन दोनों की सुलह भी हो जाएगी, दोनों आराम से बैठ जाएंगे। अब कोई नई सेलिब्रिटी लाने का इरादा है पाकिस्तान में? बहुत देर से आपने कोई सरप्राइज नहीं दिया। नहीं एक्चुअली देखिए हमारे मुल्क के हालात कैसे, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जो मैंने तकरीबन 1.5 साल हो गया मैंने ऐलान किया था कि सलमान भाई को पाकिस्तान लाऊंगा, लेकिन जब वो लाने का टाइम आता कोई ना कोई हमारे मुल्क में मसला पड़ गया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से उनकी परमिशन हमने एक दिन की करवा ली है, लेकिन अब फिर हम हुआ कि उनके दोस्त हैं बाबा सिद्दीकी, उनकी हो गई डेथ, जिसकी वजह से अब वो फिर वो चीज़ लटक गई। लेकिन देखिए कि कोशिश तो ये है कि जितनी जल्दी हो सके, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम अपनी इज्जत बनाने के चक्कर में उनकी जान खतरे में डालें। इंशाल्लाह जिस दिन वो आएंगे सारी दुनिया को पता चलेगा। बिल्कुल जी, ये हमारे साथ काशिफ ज़मीर साहब मौजूद थे। रजब भट्ट की शादी आप लोगों ने देखी, उससे पहले जो भी सोशल मीडिया पर शादी। एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि ये क्या सबसे बड़ी शादी कहलाई जाएगी, या इससे पहले आपने जो शादी अटेंड की है वही अभी भी बड़ी है? अभी इसका जवाब दें आप। ये बड़ा मैं यही सोच रहा था, मैं कहा अल्लाह करे ये सवाल अभी तक की सबसे बड़ी शादी कौन सी है? देखिए मैं आपको उसमें बताता हूँ कि देखिए कि दोनों घरों से मेरा बहुत आप अच्छा सियासी जवाब ना नहीं, मैं आपको इसका बिल्कुल पॉजिटिव ही जवाब दूंगा कि देखिए कि एज अ यूट्यूबर एक देखें एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो ये वाली शादी थी, नो डाउट रज्जब भाई ने बहुत अच्छी शादी की। और देखें एक दुनियादारी के लिहाज से, क्योंकि जफर भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में ज़्यादा पुराने हैं, तो उन्होंने अपने लिहाज से शादी, उन्होंने उधर की शादी अच्छी की, इन्होंने इधर की शादी। सबसे बड़ी दोनों में से कौन सी थी? मेरे तो दोनों भाई है, मेरे लिए दोनों बड़ी। दोनों नहीं, बड़ी शादी कौन सी थी? अब जाहिर है लोग जानना चाहते हैं कि तारीख में जाहिर है याद रखा जाएगा ना कि रजब की शादी बड़ी थी या जफर सुपारी के भाई की शादी सबसे बड़ी थी। तुसी मेरी भैन है, चाह रहे कि मेरी दोवां च किसी एक नहीं होगी नहीं, ये तो लोगों को नजर भी आ रहा है ना स्क्रीन पर कि किसकी बड़ी है। नहीं देखिए ना, उसमें ये चीज़ है क्योंकि जो मैं आपको उसमें कंपैरिजन बताता हूँ, क्योंकि रजब की जो शादी चली है वो चली है 4-5 दिन, ठीक है, और जो उनकी जफर भाई की शादी चली है वो चली है 25-30 तकरीबन 40 दिन वो चली है। तो अब देखें ना, अब उसमें इन चीज़ का डिफरेंट आ सकता है ना। अब देखिए उसमें सवाल ये बनता है कि किस लिहाज से शादी बड़ी है। अगर देखें पैसा फेंकने के बारे में बात हो रही है तो इसमें नो डाउट जफर सुपारी की शादी में बहुत ज्यादा पैसा गया और लंबी शादी चलने के वाले से वो भी ज्यादा चली। लेकिन एक अकेले बंदे ने जिस तरह से शादी की, मैं अप्रिशिएट करता हूँ रज्जब भट्ट को कि उसने इंडिविजुअली एक अकेला बंदा हो के कि उसने ऑनलाइन अपनी मेहनत की कमाई से उसने देखें सारी कोशिश की, क्योंकि जफर भाई की जो चीज थी उसमें उनके यार दोस्त सारे मोहब्बत कर रहे थे। इस बंदे ने अकेले हो किया, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा उन्होंने काम। जवाब आप लोगों को मिल गया कि किसकी शादी सबसे बड़ी थी। इजाजत दे मुझे, अल्लाह हाफिज।